हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग तक आए हो, वो पर्सन देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, इमोशंस, थॉट्स क्या है। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अब इसका रीजन ये होगा रेजोनेट नहीं करने का कि आपके साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाई है। तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। सेकंड, अपना पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते हो आप लोग तो फर्स्ट इनिशियल अपने पर्सन का और अपना लिखिए। ठीक है, ये सब कर लिया है। अब मन शांत करके इस रीडिंग को देखना है। देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनालाइज करके भी देखना इस रीडिंग को, आपकी एनर्जी पिक हो रही है नहीं हो रही है, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है नहीं आ रही है, पता चल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी पर्सन की एनर्जी है या नहीं है समझ में आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है। और कोई भी थॉट्स क्रिएट करके इस रीडिंग को मत देखना। ठीक है, चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, प्लीज मुझे हेल्प करे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, जजमेंट, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मैसेज है जो मैं देना चाहूंगी। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है आपसे बात करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लोग बात करने जाते हो या वो स्पेशली आपसे बात करने को जाते हैं, तो किसी ना किसी वजह से, पास की कुछ चीजें हो सकती है या कोई चीजें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं और सिचुएशन और ज़्यादा सुलझने के बजाय डिफ़िकल्ट हो जाता है, उलझ जाता है। ये एनर्जी आप में से किसी के पर्सन की मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पर्सन की राशि सिंह, जेमिनाई, मिथुन या एरीज हो सकती है। टॉरस, वृषभ या तुला राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ कप्स और डेथ का भी कार्ड, इसको भी हम लेंगे। इसको मैं अभी इधर रखती हूँ। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ, जमनाई, मिथुन, कर्क, ये राशियां यहाँ पे दिखी है। नंबर 3, 4, 10, 8, 6, 1, 2, 9। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
बाकी मैंने आपको साइन बता दिए हैं आपके पर्सन के। एक और चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ और एम्प्रेस है, या तो ये आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। इस जो मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को लगता है कि बात करने जाएंगे और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वो आपको ऐसा कुछ कह देंगे या आप ऐसा कुछ कह देंगे कि और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। सेकंड, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं इस वक्त। कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर है। अब क्यों है ये कंफ्यूजन हम आगे चल के देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर एक क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर उनको कई बार ये सोच आता है कि वो किसी नए रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, चले जाए, या किसी रिश्ते में है तो उसके साथ ही चीज़ों को ठीक करे या वहाँ पर ही वो रहे। लेकिन एक तरफ दिमाग या मन, दिल इनका ये कहता है कि, कहता एक्चुअली नहीं है, उनका आपका रिश्ता या आप उनको अपनी तरफ खींचते हो, एक पुल महसूस होता है बार बार उनको आपका ध्यान आना या आपकी तरफ एक लगाव महसूस होना, एक खिंचाव महसूस होना, ये चीज़ होता है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन और आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के पास कब जा पाते हो? जब आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपने पास में कोई गलती ही नहीं की है और आप बहुत सही थे, ठीक है, अगर सामने वाले ने आपको गलत समझा, ठीक है, तो आप गुस्सा होगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके पास इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं या आ पा रही हैं क्योंकि ये पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। और हिम्मत ना होने का सीधा कनेक्शन इस चीज से है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा करा है, कुछ ऐसा करा है। अब चीटिंग हो सकती है या कुछ झूठ हो सकता है, कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके साथ करा है, गलत बिहेवियर आपको इस पर्सन ने दिया है। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इच्छा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या इनको आपके पास आने की इच्छा है। लेकिन ये पर्सन आ इसीलिए नहीं पा रहा है। देखो, इच्छा होना, अगर आप चाहते हो कि आप कहीं जाओ, इच्छा है आपकी जाने की, आपका पॉकेट नहीं अलाउ करेगा या आपके पास पासपोर्ट नहीं है या आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं, रुक जाती है, हमारी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में भी वो हो रहा है कि इनको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है उसको वापस से फेस करना। समझो अपने पर्सन की एनर्जी को, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में कुछ ऐसा करके गया है जिसकी वजह से इस पर्सन को वापस से आपको फेस करना बहुत डिफिकल्ट महसूस होता है, बहुत मुश्किल महसूस होता है। दूसरा, शर्मिंदगी की भी एनर्जी इस व्यक्ति को महसूस होती है कि शर्मिंदा होना पड़ेगा इनको, फेस नहीं कर पाएंगे ये आपको, फेस नहीं कर पाएंगे ये आपको, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि इनको शर्मिंदगी है। तो इसीलिए ये पर्सन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करना या फिर चीज़ों को मतलब अप्रोच करने के लिए। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। एक तरफ ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, पर इनका मन ऐसा लग रहा है कि इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बार बार
इनका मन जैसे आपको क्रेव कर रहा है, क्योंकि ये अक्सर हर किसी के साथ होता है। जिस चीज़ से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ से हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, जनरली वो चीज़ें और ज़्यादा हमारे माइंड में चलती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम और ज़्यादा सोचते हैं। जब हमें लगता है ना ये चीज़ हमें नहीं मिल पाएगा, हमारा मन बार बार उस चीज़ को पाने की और ज़्यादा इच्छा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में देखूं तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेव भी करते हैं या क्रेव करती हैं, लेकिन वही चीज़ है कि ये पर्सन एक गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से आपको फेस करने की हिम्मत ये पर्सन नहीं जुटा पा रहे हैं। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। लवर्स की एनर्जी को एक कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखना, छुप छुप कर आपको देखना। आपके पार्टनर को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं या ऐसा उनका माइंड क्यों हो रहा है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपसे डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन बार बार माइंड इनका आपकी तरफ जा रहा है। तो उस समय जैसे आप मान लीजिए आप सोचते हो कि अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन बार बार आपका दिमाग उस तरफ जाता है, तो आपके अंदर भी एक इरिटेशन होती होगी खुद को लेकर, क्यों मेरा माइंड उधर जा रहा है। जब हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो नहीं सकती है तो क्यों उसकी तरफ जा रहा है। अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, ये पर्सन किसी और के साथ है, कहीं और कमिटेड हो गया है। पॉसिबिलिटीज अब आप दोनों के बीच में नहीं है एक होने की, लेकिन ये सब चीज़ें समझने के बाद भी ये पर्सन बार बार, इस व्यक्ति का माइंड, इस व्यक्ति की सोल बार बार आपकी तरफ जा रही है। इस पर्सन को इस चीज के पे ऊपर भी नजर रखना है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कोई आया है, नहीं आया है, ये चीज़ भी उनको जानना है। छुप छुप कर देखना मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपको छुप छुप कर देखते हैं या आपका इन्फॉर्मेशन ये पर्सन लेते हैं, या इनके मन में आपके जीवन में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर कोई क्यूरियस है। ये पर्सन आपके इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब चीज़ें ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इनका माइंड। एस ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस, पॉसिबिलिटीज़ है कि इनको दो रिलेशनशिप आपके पर्सन जो है वो साथ में हैंडल कर सकते हैं या कर रहे हैं, दो रिश्ता, या ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये सब चीज़ें गलत है। जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने जो आपके साथ किया है वो सब चीज़ें अंदर से इनको बुरा फील करा रही है, उनको अंदर से खुद को हेट करने के लिए मजबूर कर रही है। मतलब उनको खुद से ही कई बार नफरत होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को। अंदर से ये पर्सन खुश नहीं है। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आपके पर्सन की है, इस वक्त आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, कोई कार्मिक चीज़ें भी हो सकती है, कोई लीगल मैटर्स भी इस पर्सन के ऊपर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी लीगल मैटर में हो सकते हैं, ठीक है। अब लीगल मैटर देखो आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, जैसे आप लोगों के बीच में डाइवोर्स वाली सिचुएशन बन गई है, डाइवोर्स फाइल कर चुके हो, और अगर डाइवोर्स हो भी गया है तो आपको मैं बताऊं ये पर्सन क्या सोचते हैं। ये पर्सन ये सोचते हैं कि काश कि उस टाइम पर आप दोनों चीज़ों को समझौता कर लेते या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते या बीच का रास्ता निकालते।
और अभी अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में ज़रूर मुझे दिखते हैं कि ये चीज़ों को, मतलब अभी उनके लिए है कि कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि चीज़ें ना बिगड़े, चीज़ें खराब ना हो। ईगो ईगो में, गुस्से में आकर दोनों ने ये फैसला ले लिया है सेपरेशन में जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखता है कि वो कुछ चीज़ों को लेकर समझौता करना चाहते हैं। और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के आपके साइड से हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनकी कुछ चीज़ों पर समझौता करो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, एसेस की एनर्जी न्यू बिगनिंग को दर्शाती है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पर न्यू लव ऑफर आपके पास आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी न्यू पर्सन का प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, किसी न्यू व्यक्ति का यू you नो know, कोई इंसान आपको अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भी खुद इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज वाली प्रॉब्लम हो गई है। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इवन आपके पर्सन भी अगर आपके सामने आकर आपसे कहे तो आप उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट में आपने जब भी भरोसा किया है तो उस चीज ने कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, यानी कि यस, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ पास्ट में हुई है वो सब चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहती है। बहुत कैलकुलेटिव आप बन चुके हो। दूसरा, आपके पर्सन की एनर्जी भी अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि बस उनकी आपसे बात हो जाए, वही उनके लिए काफ़ी या सफिशिएंट होगा। बात करने की इच्छा, बात करने की एनर्जी ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आप इस व्यक्ति के माइंड में आज बहुत ज़्यादा चलोगे। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में सोचने वाले हैं। आपको लेकर बहुत सारे ख्याल इस व्यक्ति के मन में चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को आपका चुप होना, आपका चुप्पी साध लेना, इसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। आपका इनको अटेंशन ना देना, आपका इनको वो एनर्जी ना देना, इस चीज़ का असर इस व्यक्ति के अंदर होता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं रात के टाइम पे और ज़्यादा आपको मिस करते हुए, रात के टाइम पे आपको और ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। इस व्यक्ति को अंदर से एक ऐसी वाली फीलिंग है जैसे अकेलेपन वाली। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में सोचो, ये नहीं चाहते कि आप उनको भूल जाओ। इनको ये चीज़ नहीं चाहिए कि आप उनको भूल जाओ। दूसरा ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि आपके माइंड में जो भी इनको लेकर एक नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, नेगेटिव सोच आ गए हैं, वो उस सोच को कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। कपल की एनर्जी है, यानी आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज को देख पा रहे हैं। आप दोनों इस वक्त सेम ट्रीट कर रहे हो एक दूसरे को। वो बात नहीं कर रहे तो आप भी बात नहीं कर रहे हो, उनके साइड से साइलेंस है तो आपके साइड से भी साइलेंस है। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को याद करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने बोला कि उनको हिम्मत नहीं है आपको कनेक्ट करने की।
आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, आप ऐसा नहीं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा ये है कि अब आप थक चुके हो, आपके अंदर ना अब फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं है, अब आपके अंदर ना पीछे भागने की स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए अब आपने गिव अप कर दिया है। आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर ये भी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी वाली एनर्जी आपके साथ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग दोनों सेम काम करते हो, सेम प्रोफेशन में हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब दोनों की है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोच आप दोनों की सिमिलर दिखाई देती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हो एक दूसरे से। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब देखो, कोई चीज है जिसको आप चाहते हो कि ये चीज आपकी बनी रहे, लेकिन आप बाहर से नहीं जता रहे हो, बाहर से आप नहीं दिखा रहे हो कि आप इस चीज को पसंद कर रहे हो, आप इस चीज को पाना चाहते हो, आप अंदर से दुआ कर रहे हो, आप अंदर से प्रे कर रहे हो इस चीज को कोई और ना पसंद करे, ये चीज आपका ही बना रहे, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं मन ही मन में ये पर्सन आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला, आपके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी वो महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा भी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। ये पर्सन आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी चीज़ों को देख पाते हैं, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर, बहुत समझदारी है। आपकी पार्टनर आपको चाइल्डिश एनर्जी में नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत समझदार पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, बहुत क्लियर पर्सन हो। आप ऐसे नहीं हो जो पॉलिटिक्स खेलने वाले, गेम्स खेलने वाले या विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले, आप वैसे पर्सन इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देते, तो बहुत सुलझे हुए इंसान आप इस पर्सन को लगते हो। तो आपकी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो इनको काफ़ी पसंद आती है, ठीक है, और ये आपके मैच्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपकी इस मैच्योरिटी को। मे बी अब पहले इतने मैच्योर नहीं थे, अब जितने आप मैच्योर हो गए हो। इस व्यक्ति को आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन दिखाई देता है फॉर श्योर। अभी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन है, क्योंकि ना ये पर्सन अभी जिस भी हाल में है, जो भी सिचुएशन में है, ये वहाँ पर खुश रहने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान उनके साथ हैप्पी, खुश नहीं है। कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड कनेक्शन है आपके पर्सन का, या ये मैरिड नहीं है, या जो भी रिश्ता है, जो भी चीज़ें हैं, बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये हंस रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अंदर से ये 5 ऑफ कप्स यानी कि एक उदासी की एनर्जी है, लॉस्ट वाली एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, ये क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है, क्या कह रहा है उनका दिल और दिमाग अबाउट माय व्यूअर्स। द फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन का दिल या दिमाग ये तो कह रहा है एक नई शुरुआत के लिए। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ कह रहा है, मैं ये देखती हूँ, क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ कह रहा है, एक नई शुरुआत क्या इनका दिल दिमाग मेरे व्यूअर्स के साथ कह रहा है या किसी और के साथ। व्यूअर्स के साथ, जी हाँ बिल्कुल आपके साथ ही कह रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बीच में आ जाता है, होगा या नहीं होगा, जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या होगा, रिजेक्शन का भी डर है इस व्यक्ति के अंदर कि ये पर्सन रिजेक्ट ना हो जाए। देखो, स्ट्रेंथ, लवर्स, किंग ऑफ कप्स, अब स्ट्रेंथ आ गया, किंग लवर्स आ गया, किंग ऑफ कप्स, यानी कि स्ट्रेंथ में जब ये आएंगे, जब ये हिम्मत जुटा पाएंगे, तब ये आपसे अप्रोच करेंगे, तब जाकर अपने दिल की बात ये पर्सन आपको बता सकते हैं। लेकिन अटकाव कहाँ पे, कंफ्यूजन और स्ट्रेंथ, आपको फेस करने की, आपके सामने आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इनका दिल दिमाग यही कह रहा है कि ज्यादा सोचो मत, एक नई शुरुआत कर लो, लेकिन फिर से उनका दिल नहीं, दिमाग ये कह रहा है कि नहीं नहीं, रिजेक्शन भी मिल सकता है, सोच समझ के अपने कदम को आगे बढ़ाओ। तो कंफ्यूज्ड माइंडसेट में आपके पर्सन है इस चीज को लेकर कि मैं अभी करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कैसे जाऊं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है विथ सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जब होता ना, हम गुस्से गुस्से में पास्ट में कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसे कुछ एक्शंस ले लेते हैं जिससे कि हमें बाद में खुद जाकर पछताना पड़ता है। तो वैसा ही इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि पास्ट में खुद को जिताने के लिए, खुद को सही प्रूफ करने के लिए आपको गलत दिखाना, या बहुत सारी गलतियां इन्होंने डेफिनेटली इस रिश्ते में की है जिसका पछतावा इनको खुद ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी और का साथ देना, थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, किसी और को सपोर्ट कर देना, आपको सपोर्ट नहीं करना। तो कुछ अपनी ही गलतियां इस व्यक्ति के लिए आज ब्लॉकेजेस का कारण बन गई है। उनकी खुद की गलतियां आपके तरफ आने नहीं दे रही हैं। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ कप्स। हमारे जीवन में वो फेज आता है ना कि हम कहाँ जाए, क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, एक अंधकार सा सिचुएशन बन जाता है। हम किसी क्रॉस रोड पर भी नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पर हैं। हमारे आगे सिर्फ हमें अंधेरा दिखता है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर कोई प्लान्स नहीं हो पाते हैं, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि अभी हमें इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालना है या हमें क्या करना है। और जब आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, क्योंकि माइंड को कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, उसको हमेशा मतलब खुद को सुलझा के रखना है। उलझे हुए इंसान कभी भी नहीं रह सकते। आप खुद को किसी भी सिचुएशन में उलझा के नहीं रख सकते हो। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी यही दिखाई देती है कि ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो आपकी तरफ कम बैक करेंगे, कैसे वो चीजें जो उन्होंने पास्ट में खराब की है उसको ठीक करेंगे। इनके लिए कम बैक करना मुश्किल है, इनके लिए आपके पास दोबारा आना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि आगे क्या होगा इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या हो सकता है, इनको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि परिवार की बात सुनकर इन्होंने गलती तो नहीं की, परिवार को एक्सेप्ट करके या परिवार को चुन के इन्होंने गलती की है। समटाइम्स इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, बट वो इस एनर्जी को हावी नहीं होने देना चाहते हैं। मतलब वो अपने अंदर इस मतलब उनको लगता है कि ये शैतान का मन है जो ऐसा उनको फीलिंग दे रहा है। बट आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि परिवार की बात मानकर उन्होंने गलती तो नहीं की है। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, इस रिलेशनशिप में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या इस रिलेशनशिप में होने की चांसेस है, ये रिलेशनशिप में आगे चल के क्या होने के चांसेस है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है आगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ, इस रिलेशनशिप में आगे होने के चांसेस मुझे यूनियन के दिखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के आने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, वापस इनको आना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी, कोई सिचुएशन इनकी ऐसी बनने वाली है जो इनको आपके पास लेकर ही आएगा। नियति का खेल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। अब आप ये पूछोगे कब आएंगे, तो यहाँ पर कब आने के लिए ये टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात या
एक दिन में नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जैसे चीज़ें हालात आपकी लाइफ में आते हैं, आप उससे फाइट करने की कोशिश करते हो, फिर जैसे जैसे सिचुएशन बनती है फिर आप वैसे वैसे गो विद द फ्लो करते हो। फिर सिचुएशन आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देती है कि आपको फिर से वहां जाना होता है जहां पर आप जाना नहीं चाहते हो। पीछे कोई भी नहीं जाना चाहता है, पीछे हर इंसान आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा इनके लाइफ में कि इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। अब कोई नीड, फाइनेंशियल नीड, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लव, कुछ ऐसा ज़रूर इस व्यक्ति के साथ होगा जो इनको वापस आपकी तरफ लेकर आएगा, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड नहीं हुआ है, आप दोनों का कर्मा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आज की। आई होप आपके साथ चीज़ें कनेक्ट हुई है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपके लिए कोई ब्लॉकेजेस का कारण ना बने। फिर इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।